सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस। तो ये जो फिगर बनी है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। और ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, क्या ये जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट का मतलब एक समान, यानी जिनकी वैल्यू इक्वल हो। तो चलिए ए वाला पार्ट करते हैं। करते हुए हम कॉन्सेप्ट भी सीखते रहेंगे। अगर आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सारी चीज़ समझाते हुए चलूँगा, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मैं बताता रहूँगा। अब पहली वाली फिगर देखो, इस सर्किल के दो हिस्से किए गए हैं, 1, 2। इसमें शेडेड वाला कितना है? एक हिस्सा शेडेड वाला है। तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? जो टोटल होता है वो हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो टोटल कितने पार्ट हैं इसके? 2 पार्ट हैं। शेडेड वाला कितना है? 1 है। तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन गया। सेकंड वाली फिगर में देखोगे तो आपको टोटल 4 पार्ट दिख रहे हैं, तो 4 डिनोमिनेटर में आ गया। शेडेड वाले कितने हैं? 1, 2, तो ये 2/4 हो गया। तीसरी वाली फिगर भी इसी तरह देख सकते हो। टोटल इसमें 6 पार्ट हैं और 3 शेडेड हैं, 3/6 हो गया। और लास्ट वाली में टोटल 8 पार्ट हैं और इसमें से 4 शेडेड है, तो ये फ्रैक्शन 4/8 बन गया। अब हमको ये पता करना है क्या ये इक्विवेलेंट है, इनकी वैल्यू क्या सेम है, यानी क्या 1/2 और 2/4 ये एक ही चीज़ है। इसी तरह 2/4 और 3/6, 3/6 और 4/8, यानी ये सब आपस में क्या एक ही है, बस दिखने में अलग लग रहे हैं। ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? अगर हमको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, वो जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसमें कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, या उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही एक सेम नंबर डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। चलिए इसको हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्रॉपर कैसे लिख के दिखाना है उस हिसाब से हम चलते हैं। तो ये जो फिगर है उसको हम नंबरिंग दे देते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली फिगर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन कितना आया था? 1/2। सेकेंड वाले का 2/4, थर्ड वाले का 3/6 और फोर्थ वाले का 4/8। अब जैसा मैंने बताया, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम ही नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड वाले फ्रैक्शन को अगर हम पहले वाले फ्रैक्शन की तरह बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कोई एक देख लो, जैसे हम न्यूमरेटर को देख लेते हैं। सेकंड वाले में न्यूमरेटर 2 है और फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर 1 है। 2 को 1 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? देखो दो ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो कुछ मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर हमको मिलेगा। 2 से हमको 1 बनाना है, इसका मतलब हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 1 बन जाएगा। तो अगर 2 से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 2 ही से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। अब देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड वाला तो एक ही है, ये तो इक्वल आ गया। थर्ड वाला इसी तरह से आप कर सकते हो। न्यूमरेटर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। 3 को 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। फोर्थ वाले में 4 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। तो देख रहे हो सब अब इक्वल आ गया। अब आप लिखोगे सिंस, यानी क्योंकि 1/2 बराबर है 2/4 के, बराबर है 3/6 के, बराबर है 4/8 के, दस ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो बराबर आ गया, इसीलिए सारे फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी ये सारे एक ही जैसे हैं। दिखने में भले ही अलग हैं लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। तो इक्विवेलेंट वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब किसी की वैल्यू सेम हो, वैल्यू बराबर हो, भले वो दिखने में अलग ही क्यों ना लग रहा हो। अब बी वाला देख लो, यहाँ भी उसी तरह से नंबरिंग कर देते हैं। पहली वाली फिगर में देखो कितने सर्किल्स हैं, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, यानी टोटल 12 सर्किल हैं। कितने शेडेड हैं, यानी कलर उसके अंदर फिल है। तो देख सकते हो ये 4, तो शेडेड वाला हमारा ऊपर आ गया। सेकेंड वाला देखो टोटल आपके 9 सर्किल्स हैं। कितने शेडेड हैं? 1 2 3, तो 3/9 ये फ्रैक्शन हो गया। थर्ड वाला देखो टोटल 6 सर्किल हैं, शेडेड कितने हैं? 2 हैं, 2/6 हो गया। 4 वाला देखो टोटल 3 सर्किल है, शेडेड वाला 1 है। फिफ्थ वाले में टोटल आपके 15 सर्किल्स हैं, शेडेड कितने? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6/15 हो गया। तो अगर हमको ये चेक करना होता है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो सारे फ्रैक्शन को हम सिंपल बनाते हैं, यानी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई ना हो सिवाय 1 के, यानी सिर्फ 1 ही इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। जैसे एक फ्रैक्शन मैं लिख देता हूँ 4/12, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 12 के
1 2 3 4 6 12 ये फैक्टर्स हो गए। तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखो 1 2 4 1 2 4 तीन कॉमन फैक्टर आ गए ना, इसका मतलब 4/12 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। वहीं अगर मैं लिखूँ 1/3 तो 1 का फैक्टर कौन है, 1 है, 3 का फैक्टर कौन है, 1 है और 3 है। इनमें कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ 1 है। इसका मतलब 1/3 सिंपल फॉर्म में है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कोई फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो सिवाय 1 के। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, तो कोई ऐसा नंबर जो 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दे है कोई नंबर, सिर्फ 1 ही है जो 1 को और 2 को दोनों को डिवाइड कर दे। इसी तरह मैंने लिख दिया 3/5, ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं, सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो इन सारे फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो इस तरह से आप लिख लोगे। अब पहला वाला फ्रैक्शन हमारा 4/12 है, इसको सिंपल बनाना है, यानी इसको आप और छोटा करो जब तक कि और फर्दर छोटा ना हो सके, यानी कोई ऐसा नंबर ना बचे जो इनको डिवाइड कर सके। अभी कोई ऐसा नंबर है जो 4 और 12 दोनों को डिवाइड कर सके, तो ऐसा एक नंबर 2 है। 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा। इसके अलावा 4 भी है, 4 4 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा। तो कोशिश ये रहती है कि हमारा बड़ा से बड़ा नंबर लें ताकि एक बार में डिवाइड करके वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए। तो 4 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और 12 को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1/3 आ गया। अब क्या और छोटा हो सकता है कोई ऐसा नंबर जो 1 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है, यानी अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। सेकंड वाले फ्रैक्शन देखो, इस फ्रैक्शन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, तो 1/3 हो गया। थर्ड वाले देखो, इस फ्रैक्शन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हो गया तो डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और फोर्थ वाला तो 1/3 पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिफ्थ वाला देखो, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो हाँ 3 से ये डिवाइड होगा, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 6 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, इसीलिए 15 भी डिवाइड होगा 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो क्या सारे फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई? पहले वाले की 1/3, दूसरे की 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ 1/3, लेकिन ये लास्ट वाला सिर्फ 2/5 आ गया। तो ये सारे बराबर नहीं है। सिंस 4/12 इक्वल है 3/9 के, ये इक्वल है 2/6 के, ये इक्वल है 1/3 के, लेकिन ये सारे ही इक्वल नहीं हैं 6/15 के। या इस तरह से ना दिखा के आप लिख दो द वैल्यू ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल, दस ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये बी वाला भी हमारा हो गया। आप में से कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने देखा है और इससे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिवीजन नोट्स हो गया, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राइदीज वगैरह, उसके डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो लेटेस्ट एडिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके अमेजन पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। अब सेकंड वाला देखो, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। तो इन सब के फ्रैक्शन क्या बनेगा वो आपको लिखना है, और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पेयर अप करना है। ए वाले की बात करें, देख सकते हो 2 पार्ट है इसका और एक शेडेड है। बी वाले में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट है जिसके अंदर 4 शेडेड है, तो 4/6 बन गया। सी वाले में 3 शेडेड है और टोटल 9 बॉक्सेस हैं। डी वाले में 2 शेडेड है, टोटल 8 बॉक्स है। ई वाले में 1 2 3 4, 3 शेडेड है, टोटल 4 है। यहाँ फर्स्ट वाला देखो कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, टोटल आपका 18 हो गया। शेडेड कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6/18 ये फ्रैक्शन बन गया। सेकंड वाला देखो, यहाँ पर 4 शेडेड हैं, टोटल 8 हैं। थर्ड वाले में देखो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 ज़ा 16, तो टोटल 16 है। शेडेड कितने हैं, तो शेडेड वाले ज़्यादा हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, जो शेडेड नहीं है वो गिन लो, 1 2 3 4, टोटल में से ये माइनस कर दो, टोटल 16 है, 16 में से 4 चला गया तो 12 शेडेड है, इस तरह आ जाएगा। फोर्थ वाला देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका नीचे भी है, टोटल 12 हो गया। शेडेड कितने होंगे, बिना शेड वाले 1 2 3 4 है, तो 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। फिफ्थ वाला देखो 1 2 3 4,
तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 4 16, टोटल 16 हो गए। शेडेड वाले कितने हैं? 1 2 3 4, 4 शेडेड है तो 4/16 हो गया। तो ये हमने फ्रैक्शन बना लिया। अब जो इक्विवेलेंट है उसको पेयर अप कर लेना है। तो आप इसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिखोगे। जैसे ए वाला आपका क्या फ्रैक्शन आया? 1/2। बी वाला आपका 4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। किससे डिवाइड होगा? क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 से 4 तो डिवाइड होगा, 6 नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा। ऐसा नंबर लेना जो दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो बी वाला आपका 2/3 फ्रैक्शन आ गया। अब सी वाला 3/9 है, ये 3 से डिवाइड होगा तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह डी वाला 2/8 है, ये 2 से डिवाइड होगा तो 1/4 हो गया। और ई वाला पहले से ही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 3/4 ही है। इसी तरह जो फर्स्ट वाला है वो 6/18 है, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 16। ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। आप ये देखते जाना क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि नहीं। मान लो छोटे नंबर से आपने डिवाइड कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, तो ये आपको ध्यान देते भी रहना है। अगर मान लो आपने डिवाइड कर दिया और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया तो फिर से और डिवाइड करके छोटा कर लो। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आप करो। वैसे कोशिश तो यही करना है कि एक बार में ही वो छोटा हो जाए, नहीं होता तो दोबारा में कर लो। 4/16 है, ये भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो में देखो मैच कराओ। ए वाला देखो 1/2 है, नीचे कहीं 1/2 दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है 1/2, यानी ए और सेकंड ये पेयर बन जाएंगे। इसी तरह बी वाला आपका 2/3 है, 2/3 यहाँ कहाँ है? ये है, यानी बी और 4 वाला पेयर बन जाएगा। सी वाले में देखो 1/3 है, 1/3 का ये रहा फर्स्ट वाला, यानी सी फर्स्ट के साथ पेयर बना लेगा। डी वाले में 1/4 है तो डी वाला 5 वाले के साथ, क्योंकि इसमें 1/4 है। ई में 3/4, 3/4 कहाँ गया? ये रहा 3/4 थर्ड के साथ। तो आप लिखना पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, यहाँ अगली लाइन में लिख देना ए सेकेंड के साथ सेमी कॉलन, बी एंड 4, सी एंड फर्स्ट, डी एंड फिफ्थ, ई एंड थर्ड। तो इस तरह से आपको लिख के दिखाना है। और ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है रिप्लेस करना है ये जो ब्लैंक बॉक्स है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई करेक्ट नंबर। तो इस बॉक्स के अंदर आपको सही नंबर फिल करना है। ए वाला है 2/7 इक्वल 8 ये ब्लैंक बॉक्स है, इसके अंदर क्या आना चाहिए, क्या फिल कर दें कि ये बात सही हो जाए, ये इक्वल हो जाए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये चीज़ आप पढ़े होगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वो इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस कैसे होता है? ये क्रॉस बन गया, यानी 2 और ये बॉक्स के अंदर जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 8 और 7 इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो चलिए इतना करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें इस बॉक्स के अंदर जो नंबर है जो कि हमको नहीं पता, और 8 को मल्टीप्लाई कर ले 7 से, या 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये होगा। अब इस बॉक्स के अंदर क्या रख दें कि ये चीज़ आपकी इक्वल हो जाए। अच्छा, इधर हमारा 2 है और राइट साइड कहीं 2 नहीं है, यानी जैसे लेफ्ट साइड वाला है उसी तरह से राइट वाला बना लें तो कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 हमको चाहिए। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो आप 4 मल्टीप्लाई कर दोगे। आप यहाँ लिखोगे और, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई ये बॉक्स है और 8 को हम लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 7 तो मल्टीप्लाई है ही है। अब इस 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 4 7 ज़ा 28। अब देखो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ खाली बॉक्स है, यहाँ 28। इसका मतलब जो खाली बॉक्स है उसकी वैल्यू 28 होगी, यानी इस बॉक्स की जगह हम 28 रख दें तो दोनों एक जैसा बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 28। तो बॉक्स की वैल्यू हमको आ गई कि खाली जगह में क्या रखना है, हमको 28 रखना है। तो बस एक लाइन आपको लिखना है, बाई कंपेरिजन, हम कंपेयर कर रहे हैं तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई? 28। देयरफॉर 2/7 इक्वल टू 8/28। ये हो गया आंसर। इस तरह से आपको प्रॉपर लिख के दिखाना है। अब बी वाला करते हैं। 5/8 इक्वल है 10 ये बॉक्स है, इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। तो ये वाला मेथड भी आप सीख लो, अगर आपको आसान लगे तो ऐसे ही कर लेना। आप क्या करो, कंपेयर कर लो। जैसे यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू दोनों की हमको पता है, डिनोमिनेटर की एक की पता है, दूसरे की नहीं पता, तो जिसकी पता है हमको वो कंपेयर कर लो। यानी देखो यहाँ 5 है और ये 10 है, 5 को हम 10 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? आप ये देखो कि 5/8 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 10 बन जाएगा, 5 2 से 10। तो 2 से हमको डिनोमिनेटर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 5 2 ज़ा 10 हो गया अपॉन 8 2 ज़ा 16 हो गया। नाउ अब क्या होगा, 5 अपॉन 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 अपॉन 16, ये इक्वल है 10 अपॉन बॉक्स के। बाई कंपैरिजन हम कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, 10 यहाँ 16 यहाँ बॉक्स यहाँ, तो 16 इसकी वैल्यू होगी, यानी बॉक्स की जगह 16 रख दें तो ये बराबर आ जाएगा, बॉक्स इक्वल टू 16। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इसी मेथड से हम करते हैं, ये ज़्यादा सिंपल है, ईजी है, शॉर्ट भी है। सी वाले की बात कर लें, 3 अपॉन 5 इक्वल है ये बॉक्स अपॉन 20। तो अब यहाँ पर हम क्या कंपेयर करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर हमको पता है, इसका 5 है इसका 20, तो 5 को अगर हम 20 बना लें तो अपना काम हो जाएगा, कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। 3 अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 को 20 बनाना क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 ज़ा 20 होता है ना, तो 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 5 4 ज़ा 20। नाउ अब ये 3 अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 अपॉन 20 लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू बॉक्स अपॉन 20। तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, 20 यहाँ, तो 12 यहाँ भी होगा। बाई कंपेरिजन बॉक्स की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। और फ्रैक्शन फाइनल लिख के दिखा भी देना, जैसे ये बी वाले में आप ये लिख देना, देयरफॉर 5 अपॉन 8 इक्वल टू 10 अपॉन 16, और यहाँ पर भी 3 अपॉन 5 इक्वल टू 12 अपॉन 20। डी वाला क्या है, 45 अपॉन 60 इक्वल है 15 अपॉन, ये ब्लैंक बॉक्स आ गया। अब देखो कौन सा फ्रैक्शन हमको पता है, ये वाला फ्रैक्शन पता है 45 अपॉन 60, इसी में कुछ करना पड़ेगा तभी राइट साइड का फ्रैक्शन पूरा हमको पता चल पाएगा। दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमको पता है, इसका 45 इसका 15, यानी इस 45 को 15 बना लें तो अपना काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 15 को 45 नहीं बनाएंगे क्योंकि 15 का जो डिनोमिनेटर है नीचे वो हमको नहीं पता, तो जो फ्रैक्शन पूरा का पूरा पता है उसी को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी उसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए 45 को हम 15 बनाएंगे, ना कि 15 को 45। तो 15 का टेबल अगर आपको पता होगा तो 15 3 ज़ा 45 होता है, यानी 3 से अगर 45 को डिवाइड कर दें तो 15 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 45 अपॉन 60, 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे अपॉन 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, नहीं तो साइड में 45 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6 और 0 20 टाइम्स जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 15 अपॉन 20 बराबर है 15 अपॉन, ये बॉक्स के कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम होगा, यानी 20 होगा, तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। देयरफॉर 45 अपॉन 60 इक्वल टू 15 अपॉन 20। ई वाले में डिनोमिनेटर 24 है, यहाँ पर 4 है, 24 को 4 बनाएंगे तो 4 6 ज़ा 24 होता है, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो बन गया 4। तो अब क्या होगा, ये 18 अपॉन 24 को हम 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा ये बॉक्स अपॉन 4 के, तो कंपैरिजन करेंगे तो बॉक्स की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। देयरफॉर 18 अपॉन 24 इक्वल होगा 3 अपॉन 4 के, यानी बेसिकली जो फ्रैक्शन हमको पता है उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बना लेते हैं इस तरह से कि दूसरे वाले फ्रैक्शन का जो भी दिया न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उस तरह से हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर बन जाए, तो दूसरी वाली जो वैल्यू नहीं पता वो हमको मिल जाएगी। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है 3 अपॉन 5 का हैविंग डिनोमिनेटर 20। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई कर लो या उससे डिवाइड कर दो। तो 3 अपॉन 5 है, डिनोमिनेटर में हमको 20 चाहिए, अभी 5 है, 5 को 20 बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस ये कर देते हैं। आप लिखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग डिनोमिनेटर 20 इज, क्या होगा 3 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं, यानी 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। तो देखो डिनोमिनेटर 20 बन गया। आप इस चीज़ को इस के बाद भी लिख सकते हो अगर आपके कॉपी में जगह है तो, यानी यहाँ पर आप लिख देना इस तरह से। बी वाला देखो न्यूमरेटर हमको 9 चाहिए, यानी अब सारी कहानी कहाँ होगी, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर इसका 3 है, न्यूमरेटर 9 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 तो बन जाएगा। आप यही लाइन लिखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग न्यूमरेटर 9 इज, न्यूमरेटर 9 चाहिए हमको, तो क्या होगा 3 अपॉन 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, तो 9 अपॉन 15 ये हो गया आंसर। सी वाले में डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो वही कहानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग डिनोमिनेटर 30 इज 3 अपॉन 5, डिनोमिनेटर 30 बनाना है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, 5 को 30 कैसे बनाओगे, 5 6 ज़ा 30 होता है, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, तो 18 अपॉन 30 हो गया। डी वाले में वही कहानी आप लिखोगे, इसमें न्यूमरेटर हमको 27 चाहिए, अभी न्यूमरेटर क्या है 3 है,
3 9 से 27 होता है, यानी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो तो 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 9 से 27 बन गया, 5 9 से 45। तो फ्रैक्शन क्या आ गया, 27/45। तो ये आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद ए वाला है न्यूमरेटर 9। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, यानी कोई नंबर लो, उससे या तो इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। जैसे हमने 4 वाला किया था बस उसी तरह करना है। वहां पर मल्टीप्लाई करके हमारा काम बनना था, यहाँ पर देखोगे डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में हमको 9 चाहिए, यहाँ लिखोगे इस। कैसे होगा, 36/48 क्या करें कि न्यूमरेटर आपका 9 बन जाए। न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर 36 है, यानी 36 को हमको 9 बनाना है। तो जो बनाना है ना उससे डिवाइड कर लो। 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 क्या है, ये 4 वो नंबर है जिससे इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो चाहिए उससे डिवाइड कर लो तो वो नंबर मिलेगा जिससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही से हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, सेम नंबर ही डिवाइड करेंगे। 4 9 ज़ा 36, तो 9 बनाना था, न्यूमरेटर बन गया कि नहीं। फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 टाइम्स जाएगा। 12 4 ज़ा 48, वैसे भी समझ सकते हो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 9/12। बी वाले में क्या करना है, डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। इसी मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर में अभी 48 है, इसको 4 बनाना है। तो 48 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 टाइम्स जाएगा। तो ये 12 क्या है, वो नंबर है जिससे हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 36 डिवाइडेड बाई 12, 48 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 ज़ा 36 होता है, 12 4 ज़ा 48 होता है। तो डिनोमिनेटर में 4 चाहिए था, 4 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या बना, 3/4। ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 5th वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं उनको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट है। तो कैसे हम पता करते हैं, तो अगर पेयर ऑफ फ्रैक्शन हमको दिए हो तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये 5 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 और 9 आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो क्रॉस बन गया ना x जैसा। अगर ये इक्वल है तो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर नॉट इक्विवेलेंट होंगे। तो आप लिखोगे वी हैव। तो जैसे मैंने बताया 5 और 54 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 270 आ जाएगा। इसी तरह 30 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी आपका 270 आ जाएगा। तो आप लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये इसका आंसर हो गया। बी वाला भी इसी तरह से हमको करना है। पहले ऐसे फ्रैक्शन लिख दो, फिर लिखो वी हैव। 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 150 आ जाएगा। 10 को 12 से या 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 120 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है, एक 150 आ रहा है, एक 120 आ रहा है। तो आप लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। इसीलिए जो फ्रैक्शन दिए हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। सी वाला है 7/13 और 5/11। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, यानी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 77 आ जाएगा। 5 और 13 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 65 आ जाएगा। तो 77 और 65 इक्वल तो है नहीं, तो आप लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए कर लेते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करना है हमको जब तक कि फर्दर वो डिवाइड करने लायक ना बचे। तो 48/60 है, किससे डिवाइड करें। अगर मान लो हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। क्या आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है, अभी भी डिवाइड होगा। 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करोगे आपका 12 आ जाएगा। फिर और डिवाइड करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से ये फिर भी डिवाइड होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब किसी से डिवाइड होगा नहीं, सिर्फ 1 से अब डिवाइड होगा, मतलब अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो देखो हमको कई बार डिवाइड करना पड़ा कि नहीं, एक बार 2 से, फिर दोबारा 2 से, फिर एक बार 3 से, तब जाके सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। तो ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। दूसरा शॉर्ट तरीका ये है कि इन दोनों का HCF निकाल लो। तो रफ में आप HCF निकाल सकते हो और फिर जो HCF आया उससे इसको डिवाइड कर लो। तो जैसे 48 का HCF हम निकाले हैं तो 2 ये 24 हो गया, 2 ये 12 हो गया, 2 6 और 2 3 और फिर ये 3 से, ठीक है। इसी तरह 60 से कर लेंगे, 2 30 हो गया, 2 15 हो गया, फिर ये 3 5 हो गया और 5 इस तरह से हो गया, ठीक है। अब कॉमन देख लो, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, 3 यहाँ। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखोगे 48, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 60 को भी हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 4 ज़ा 48,
12 5 ज़ा 60, तो आ गया 4/5। बी वाला है 150/60, इसका भी आप HCF निकाल सकते हो, नहीं तो आप एक एक करके डिवाइड कर सकते हो। जैसे देखो दोनों के लास्ट में 10 है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 150 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, उसी 10 से ही हम फिर डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 10 में 50 होता है। इसी तरह 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, 3 से ही डिवाइड होगा। तो 15 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं और 6 को भी 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो 5/2 आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो कभी कभी HCF निकालना बहुत लंबा पड़ जाता है। इसमें अगर आपको टेबल याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे किसके टेबल के अंदर 84 और 98 दोनों आता है, तो 14 का टेबल अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत बता दोगे कि 14 6 ज़ा 84 होता है और 14 7 ज़ा 98 होता है। तो देख के ही आपको समझ में आ जाए किससे डिवाइड करना है। तो 84 को 14 से डिवाइड कर देते हैं और 98 को भी 14 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 6 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा, तो 6/7 आ गया। 12/52, इसका आप HCF भी निकाल सकते हो, नहीं तो देखने से लग रहा है ये 4 से डिवाइड होगा। अगर ना समझ में आए तो 2 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है वंस वाली प्लेस पे, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। फिर जो है उसको फिर से 2 से डिवाइड कर लो तो बात वही पड़ेगी। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3/13 आ गया। ई वाला भी इसी तरह से देख लो, 7/28, तो ये 7 से डिवाइड होगा, देखने से लग रहा है। 7 4 ज़ा 28 होता है, ठीक है। तो 7 और 7 डिवाइड हुआ तो 1 हो गया। 7 4 ज़ा 28, तो 1/4 आ गया। तो ये 7th वाले का आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स, जमाल हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद क्या होता है, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर ली, शीलू ने 25 और जमाल ने 40 पेंसिल यूज़ कर ली। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप, तो कितना फ्रैक्शन उन्होंने यूज़ किया। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल कितनी थी और कितने का पूछ रहा है, यूज़ का पूछ रहा है ना, तो कितना यूज़ हो गई वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको चेक करना है इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज या हर पेंसिल, यानी जो फ्रैक्शन आपका फाइनली बनेगा वो क्या सबका इक्वल आ रहा है, ये भी आपको चेक करना है। तो आंसर में आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रमेश हैड, ये 20 है। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप बाई हिम, कितनी पेंसिल उसने यूज़ की, तो 10 पेंसिल यूज़ की। फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड अप पेंसिल कितना आ जाएगा, कितना यूज़ किया 10 और टोटल कितनी थी 20। शीलू के पास कितनी है 50 है, कितनी पेंसिल उसने यूज़ कर ली 25। फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड अप पेंसिल कितनी हो गई 25 उसने यूज़ की, टोटल 50 थी। जमाल के पास 80 पेंसिल है, कितनी पेंसिल उसने यूज़ कर ली 40 यूज़ कर ली। फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड अप पेंसिल कितनी हो गई 40 यूज़ की, टोटल 80 थी। अच्छा, ये जो फ्रैक्शंस आए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ये चेक भी तो करना था कि क्या इक्वल फ्रैक्शन सबने यूज़ किया। तो रमेश के केस में फ्रैक्शन कितना है 10/20। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आएंगे तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 10 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह शीलू का फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, इसका क्या है तो 25/50। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 से हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 25 को 25 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 50 को 25 से डिवाइड करेंगे, भाई 25 का 2 टाइम्स ही तो 50 है, तो इसका 2 आ जाएगा। इसी तरह जमाल की बात करें तो फ्रैक्शन इसका 40/80 आया है, तो यहाँ सबको 40 से डिवाइड कर दें तो 1/2 ये भी आ जाएगा। तो देख सकते हो सबका फ्रैक्शन 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इक्वल फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं। तो बस यही आप लिख के बता दो, यस ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज या हर पेंसिल्स, यानी सब ने जितनी पेंसिल उनके पास थी उसकी आधी यूज़ कर ली। रमेश के पास 20 थी तो उसका आधा 10 यूज़ कर ली उसने। शीलू के पास 50 थी, उसका आधा 25 यूज़ कर ली। जमाल के पास 80 पेंसिल थी, उसने उसका आधा यानी 40 यूज़ कर ली। तो ये 8th वाले का आंसर हो गया। 9th वाला क्वेश्चन है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर ऑफ ईच। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच कराना है। सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आएंगे। तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन क्या है 250/400, इसको पहले 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका 25/40 आएगा। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब वंस वाली प्लेस से 5 या 0 हो। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो 5/8 किस में आ रहा है देख सकते हो, ये डी वाला। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा, टी से। सेकंड वाला 180/200, तो 10 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी अगर एक बार में आप नहीं कर पा रहे हो, जो कि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और टेबल्स वगैरह याद होने चाहिए, तो आप जितना डिवाइड हो सके उतना कर लो, यानी कई स्टेप में डिवाइड कर लो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला करके दिखाया,
यहाँ पर भी देखो 18/20 एक बार में नहीं छोटा हुआ ना, इसको और छोटा कर सकते हैं, यानी 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। 9/10 कहाँ पर है, ये ई वाला देख सकते हो, यानी जो सेकंड वाला है वो ई से मैच करेगा। थर्ड वाला देखो 660/990, तो अगर HCF से निकालो, हर जगह HCF वाला काम नहीं कर पाता, जैसे यहाँ पर है। अब 660 का चलो HCF निकालो, 990 का HCF निकालो, फिर उसके अंदर कॉमन कौन है, फिर उससे डिवाइड करो। बड़ा सा नंबर आ गया तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो मुश्किल होगा, स्टेप बाय स्टेप कर लो। तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका 66/99 आ जाएगा। अब ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, यानी 11 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 11 6 66, 11 9 99। अब ये और डिवाइड होगा, यानी इसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 ये ए वाला है, देखो 2/3, तो थर्ड वाला ए वाले से मैच करेगा। अब फोर्थ वाला देखो 180/360। अगर आपको देख के आइडिया लग रहा है तो आप समझ जाओगे, यानी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप देख के समझ जाओगे कि 180 का डबल ही तो 360 होता है। तो अगर दोनों को 180 से डिवाइड कर दें तो 180 1 ज़ा 180, 180 2 ज़ा 1/2 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो तो जैसा कर रहे हैं वैसे कर देते हैं। लास्ट में दोनों के 0 है तो 10 से तो डिवाइड होगा ही, तो ये 18 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। अब डिवाइड कर लो 18 से, 18 2 ज़ा 36 होता है, 18 1 ज़ा 18, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 18 से डिवाइड हो जाएंगे। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 1/2 आ गया। 1/2 देखो सी वाले में है, इसका मतलब 4 वाला सी से मैच करेगा। अब फिफ्थ वाला निकाल लेते हैं, 220/550। 10 से डिवाइड होगा तो ये 22/55 आ जाएगा। ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 2/5 आ गया। 2/5 ये देखो बी वाला है, तो फिफ्थ वाला बी वाले से मैच करेगा। तो ये सारा हमने मैच करा लिया, यानी 9 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राई दिस के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो वहाँ मैं शेयर करता रहूँगा और प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी। आपका नाम और मोबाइल नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा, बस इतना दिखेगा कि मेरे चैनल पे कितने फॉलोअर हैं, कौन फॉलो किया, क्या नंबर है, ये नहीं पता चलेगा। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।